मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो कोई नहीं पूछता। लोग पूछते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर कब बनूंगा। लोग पूछते हैं मेरी स्ट्रैटेजी कब काम करेगी। लोग पूछते हैं मार्केट मुझे कब समझ आएगी। लेकिन कोई नहीं पूछता क्या मैं पहले से बदल चुका हूं। क्या वह साइंस पहले से शो हो रहे हैं जिनका मुझे पता ही नहीं। मैं तुमसे आज वही सवाल पूछता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है, बरसों देखा है कि ज्यादातर ट्रेडर्स वह मोमेंट मिस कर लेते हैं जब वह एक्चुअली बदल रहे होते हैं। वह इतने बिजी होते हैं रिजल्ट की तरफ देखने में कि प्रोसेस की तरफ देखते ही नहीं। और फिर एक दिन जब सब कुछ क्लिक करता है उन्हें पता भी नहीं होता कि यह टर्न कब आया। मैं चाहता हूं कि यह तुम्हारे साथ ना हो। आज डेडपूल ट्रेडिंग पर मैं तुम्हें 5 ऐसे साइंस बताऊंगा और मैं वर्ड साइंस केयरफुली यूज कर रहा हूं जो ये प्रूव करते हैं कि तुम पहले से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की तरफ चल रहे हो। चाहे तुम्हारा अकाउंट अभी प्रॉफिटेबल ना हो, चाहे तुम्हारी स्ट्रीक खत्म ना हुई हो, चाहे तुम अभी भी स्ट्रगल में हो, ये 5 साइंस अंदर से आते हैं, नंबर्स से नहीं। लेकिन एक वार्निंग पहले, अगर तुम आज सिर्फ एक अच्छी फीलिंग के लिए यहां आए हो, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें बोल दे कि सब ठीक है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें वह बात बताऊंगा जिससे एक्चुअली फर्क पड़ता है। लेकिन अगर तुम सच में तैयार हो, सच में जानना चाहते हो कि तुम कहां हो, तो बने रहो। क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी में ट्रेडिंग की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। वह चीज जो सच में मायने रखती है। पहले एक बात सीधी कर लेते हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कब होती है? जब अकाउंट ग्रीन होता है, जब एक विनिंग स्ट्रीक आती है, जब एक बड़ा ट्रेड निकल जाता है? नहीं, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग तब होती है जब तुम्हारा प्रोसेस प्रॉफिटेबल होता है। अकाउंट बाद में ग्रीन होता है, प्रोसेस पहले ग्रीन होता है। इसका मतलब क्या है? मतलब वह दिन जब तुमने सही सेटअप का इंतजार किया, चाहे बोरिंग लग रहा था, वह ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल है। वह दिन जब तुमने एसएल हिट होने के बाद स्क्रीन बंद की और रिवेंज ट्रेड नहीं लिया, वह ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल है। वह दिन जब तुमने एक परफेक्ट लगने वाली ट्रेड नहीं ली क्योंकि वह तुम्हारे रूल्स में फिट नहीं थी, वह ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल है। इंग्लिश में एक लाइन है जो मेरे दिल में घुस गई है। You don't rise to the level of your strategy, you fall to the level of your discipline. तुम अपनी स्ट्रैटेजी के लेवल तक नहीं उठते, तुम अपने डिसिप्लिन के लेवल तक गिरते हो। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यह एक कंप्लीट रियलिटी शिफ्ट है। इसका मतलब अगर तुम्हारा डिसिप्लिन सॉलिड है तो चाहे तुम्हारा अकाउंट आज रेड हो, तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। और अगर तुम्हारा डिसिप्लिन वीक है तो चाहे तुम्हारा अकाउंट आज ग्रीन हो, तुम गैम्बलर हो। यह डिस्टिंक्शन, यह डिफरेंस, इसी के अराउंड इन 5 साइंस बने हैं। अब चलते हैं साइन नंबर 1 की तरफ। साइन नंबर 1, लॉस तुम्हें पहले जैसा नहीं तोड़ता। एक सीन सोच लो, एक कमरा, रात का वक्त, स्क्रीन की रोशनी, एक इंसान बैठा है, हाथ कांप रहे हैं, पोजीशन फर्दर अगेंस्ट जा रही है, उसका पेट भारी हो रहा है, दिमाग एक ही चीज बोल रहा है, यह नहीं हो सकता, यह वापस आएगा, यह हमेशा वापस आता है। वह होल्ड करता है, पोजीशन और नीचे जाती है, अब डर गुस्से में बदलती है, मैं यह लॉस एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वह ऐड करता है लूजिंग ट्रेड में, डबल डाउन, ट्रिपल डाउन। वह अब ट्रेड नहीं कर रहा, वह लड़ रहा है, और फिर मार्केट कंप्लीटली टूट जाती है उसके अगेंस्ट। अकाउंट खत्म, एक अच्छी ट्रेड से नहीं, एक बुरे इमोशन से। यह सीन मैंने इसे खुद जिया है और मैं जानता हूं बहुत से ट्रेडर इसे भी जीते हैं। लेकिन सुनो, जब वह सीन नहीं होता, जब तुम एसएल हिट होने के बाद ओके नेक्स्ट कहते हो, जब वह हॉलो फीलिंग पहले जैसी नहीं होती, जब तुम लॉस के बाद स्क्रीन बंद करते हो बिना रिवेंज की जरूरत के, तब साइन नंबर 1 आ चुका है। लॉस अभी भी दर्द देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इंसान नहीं रहे, मैं कह रहा हूं कि उस दर्द ने तुम पर कंट्रोल खोया है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे ब्रेन की बायोलॉजी चेंज होनी चाहिए। जब लॉस होता है, खास तौर पर बार बार,
एमिगडला इमरजेंसी सिग्नल भेजती है, फाइट और फ्लाइट, वही रिस्पॉन्स जो हमारे एंसेस्टर्स को जंगल में बचाता था। लेकिन ट्रेडिंग में यह रिस्पॉन्स उल्टा काम करता है। फाइट बराबर रिवेंज ट्रेड, फ्लाइट बराबर स्क्रीन बंद करना, डिनायल। प्रॉफिटेबल ट्रेडर का ब्रेन इस रिस्पॉन्स को फील करता है लेकिन एक्ट नहीं करता। मार्क डगलस ने कहा था, लॉसेस आर नॉट फेलियर्स, लॉसेस आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस। द मोमेंट यू मेक अ लॉस पर्सनल, द मोमेंट बीइंग रॉन्ग मीन्स समथिंग अबाउट हु यू आर। यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट, नॉट द ट्रेड, योरसेल्फ। लॉस पर्सनल नहीं रहता जब तुम अपनी आइडेंटिटी को ट्रेड के रिजल्ट से अलग कर लेते हो। तब एसएल हिट होना सिर्फ एक डेटा पॉइंट होता है, एक बिजनेस एक्सपेंस, एक ट्यूशन फी। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि साइन एक आ चुका है? जब लास्ट ट्रेड लॉस में गई, तुम घर वालों पर नहीं चिल्लाए। जब एसएल हिट हुआ, तुमने फौरन दूसरी पोजीशन नहीं बनाई। जब एक हफ्ता खराब गया, तुम फिर भी संडे को न्यूट्रल फील कर रहे थे। वह साइन है, वह तुम्हारा दिमाग बदल चुका है। लेकिन साइन एक सिर्फ पहला कदम है। साइन 2 और इंटरेस्टिंग है, और ज्यादातर लोग इसे बिल्कुल नहीं समझते। साइन नंबर 2, तुम्हें ट्रेड लेते वक्त एक्साइटमेंट नहीं होती, ये सुनो ध्यान से, क्योंकि ये काउंटर इंट्यूटिव है। ज्यादातर लोग सोचते हैं, जब मैं प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाऊंगा तो मैं और कॉन्फिडेंट हूंगा और एक्साइटेड हूंगा और ज्यादा रेडी हूंगा ट्रेड्स के लिए। गलत, बिल्कुल उल्टा। जब तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने लगते हो, एक्साइटमेंट कम होती जाती है, ट्रेड्स बोरिंग होते जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा साइन है। क्यों? क्योंकि एक्साइटमेंट एक केमिकल प्रोसेस है। जब हम ट्रेडिंग करते हैं, खास तौर पर नया ट्रेडर, ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, वही केमिकल जो गैम्बलिंग में होता है, वही नशा। और इस नशे में हम ज्यादा रिस्क लेते हैं, ज्यादा पोजीशन लेते हैं, रूल्स तोड़ते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर का ब्रेन इस साइकिल को ब्रेक कर चुका होता है। एक ट्रेड लेना, उसके लिए वह सिर्फ एक प्रोसेस है, जैसे एक सर्जन के लिए सर्जरी एक प्रोसेस है। हैंड्स जानते हैं क्या करना है, माइंड काम है, कोई ड्रामा नहीं। मैं सोचता हूं उस ट्रेडर की जो सुबह चार्ट खोलता है, कॉफी कप हाथ में, मार्केट देख रहा है, एक सेटअप दिख रहा है, वह मेंटली चेकलिस्ट रन करता है। क्राइटेरिया 1 चेक, क्राइटेरिया 2 चेक, एसएल यहां, टीपी यहां। एंटर करता है, स्क्रीन बंद कर देता है, दूसरा काम करने चला जाता है। कोई हार्ट रेसिंग नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, सिर्फ ये मेरा सेटअप था, मैंने एंटर किया। ये प्रोफेशनल ट्रेडर है और ये तुम्हारा साइन है। जब तुम्हारा लास्ट अच्छी ट्रेड लेने के बाद वह पुरानी रश नहीं थी, जब बोरिंग फील हुआ, जब तुमने सोचा ये तो बस काम था, तब समझ लो कि तुम्हारा ब्रेन रिवायर हो रहा है। लेकिन यहां एक चीज ध्यान रखना, बोर्डम और एक्साइटमेंट के बीच में एक ट्रैप होता है, और वह ट्रैप है फोमो। जब मार्केट मूव कर रही हो और तुम साइड पर हो और दिल कह रहा हो मैं कुछ तो करूं, ये फोमो है, ये एक्साइटमेंट नहीं, ये डर है, मिस होने का डर। और जब तुमने फोमो फील किया लेकिन ट्रेड नहीं लिया, जब तुम रुके, जब कुछ नहीं किया, तब साइन 2 कंफर्म है। साइन नंबर 3, तुम उन ट्रेड्स पर खुश होते हो जो तुमने नहीं लिए। ये साइन, ये सबसे रेयर साइन है। और अगर तुम्हारे अंदर ये है तो मैं तुम्हें सीधा बोलूंगा, तुम लगभग वहां हो। एक सीन, तुम चार्ट देख रहे हो, एक सेटअप बनता दिख रहा है, तुम्हारा दिल कह रहा है ये बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन तुम अपनी चेकलिस्ट देखते हो, एक क्राइटेरियन मैच नहीं करता, तुम ट्रेड नहीं लेते, और फिर मार्केट वही डायरेक्शन में जाती है जैसे तुमने सोचा था। एक नया ट्रेडर क्या करता है इस सिचुएशन में? वह सर पटकता है, मैंने क्यों नहीं लिया, मैंने परफेक्ट मूव मिस किया। वह फ्रस्ट्रेटेड होता है और चांसेस हैं वह नेक्स्ट सेटअप पर एंटर करता है विदाउट प्रॉपर क्राइटेरिया। लेकिन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने वाला ट्रेडर क्या करता है? वह एक सेकंड रुकता है और फिर एक हल्की सी सेटिस्फैक्शन फील करता है, मैंने अपने रूल्स फॉलो किए, ट्रेड प्रॉफिटेबल होती या नहीं, मैंने सही किया। दोस्तों,
यह वह साइन है जो 99% ट्रेडर्स कभी नहीं समझते। जेसी लिवरमोर ने कहा था, इट वॉज नेवर माई थिंकिंग दैट मेड द बिग मनी फॉर मी, इट ऑलवेज वॉज माई सिटिंग। कभी मेरे सोचने ने मुझे अमीर नहीं बनाया, हमेशा मेरे बैठने ने बनाया, मतलब इंतजार करने ने। प्रोफेशनल ट्रेडर का एज सिर्फ इस एक चीज में होता है, वह ट्रेड्स जो उसने नहीं लिए। सोचो इस लॉजिक को, हर एक ट्रेड जो तुम लेते हो जब क्राइटेरिया मैच नहीं करता, वह एक लूजिंग ट्रेड का सीड है। और हर एक ट्रेड जो तुम नहीं लेते जब क्राइटेरिया मैच नहीं करता, वह एक विन है जो तेरी स्ट्रैटेजी के स्टैटिस्टिक्स में काउंट नहीं होती, लेकिन तेरी कैपिटल को बचाती है। रिटेल ट्रेडर 20 अपॉर्चुनिटीज में 20 ट्रेड्स लेता है, क्योंकि वह कुछ तो करना है। प्रोफेशनल ट्रेडर 20 अपॉर्चुनिटीज में 3 ट्रेड्स लेता है, क्योंकि वह जानता है सिर्फ 3 उसके एक्चुअल एज हैं, और वह 17 जो उसने नहीं लिए, उसके लिए वह एक छोटी खुशी है। जब तुमने आखिरी बार एक सेटअप मिस किया और अंदर से एक सेटिस्फैक्शन फील की कि तुमने रूल फॉलो किया, यह साइन नंबर 3 है। और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, यह वह साइन है जिसके बाद सब कुछ तेजी से बदलता है। साइन नंबर 4, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे अगेंस्ट नहीं रहा। तुमने कब सुना है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद हो? सबने सुना है, लेकिन कोई नहीं समझाता कि प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है। मैं बताता हूं। हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है अमिगडाला, जो सिर्फ खतरे से प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। यह हिस्सा मिलियंस ऑफ सालों से इवॉल्व हुआ अफ्रीकन सवाना में, जब रियल फिजिकल खतरा था। शेर आ रहा था, ब्रेन ने सिग्नल भेजा, भागो या लड़ो। ट्रेडिंग में वही ब्रेन काम करता है, लेकिन कोई शेर नहीं है, सिर्फ कैंडल है, सिर्फ नंबर्स हैं। लेकिन एमिगडाला को फर्क नहीं पड़ता। उसकी नजर में लॉस बराबर प्रेडेटर। तो जब लॉस होता है, यह हिस्सा कंट्रोल ले लेता है। लॉजिक शट डाउन, इमोशंस ड्राइव करने लगते हैं, और तुम्हारा रैशनल माइंड जो जानता है रूल्स क्या हैं, वह पीछे चला जाता है। यह वही पैटर्न है जिसकी वजह से हम एसएल हटाते हैं, रिवेंज ट्रेड करते हैं, डबल डाउन करते हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब यह पैटर्न ब्रेक होने लगता है। कैसे? रिपीटिशन से। हर बार जब तुमने एसएल हिट होने के बाद यह मेरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था सोचा, एक न्यूरल पाथवे थोड़ी वीक हुई। हर बार जब तुमने फोमो फील किया लेकिन ट्रेड नहीं लिया, एक नई न्यूरल पाथवे थोड़ी स्ट्रांग हुई। हर बार जब तुमने लॉस के बाद काम रहे, ब्रेन ने सीखा कि लॉस बराबर शेयर नहीं, लॉस बराबर डेटा। और एक दिन, एक ऑर्डिनरी दिन, तुम नोटिस करते हो कि वह पैनिक नहीं आई। एसएल हिट हुआ, तुमने नोट किया, तुमने अगला ट्रेड सोचा, वह बात खत्म। दोस्तों, ये वह मोमेंट है जब तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं रहा। साइन नंबर 4 ये है, तुमने रिसेंटली एक सिचुएशन फेस की जहां पहले तुम इमोशनल हो जाते और तुम नहीं हुए। कोई ड्रामा नहीं, कोई चेस्ट टाइटनिंग नहीं, सिर्फ ठीक है अगले ट्रेड पर। यह रीवायरिंग है, यह रियल चेंज है, और यह किसी भी इंडिकेटर से ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का साइन है। साइन नंबर 4, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे अगेंस्ट नहीं रहा। तुमने कब सुना है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद हो? सबने सुना है, लेकिन कोई नहीं समझाता कि प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है। मैं बताता हूं। हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है एमिगडाला, जो सिर्फ खतरे से प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। यह हिस्सा मिलियंस ऑफ सालों से इवॉल्व हुआ अफ्रीकन सवाना में, जब रियल फिजिकल खतरा था, शेर आ रहा था। ब्रेन ने सिग्नल भेजा, भागो या लड़ो। ट्रेडिंग में वही ब्रेन काम करता है, लेकिन कोई शेर नहीं है, सिर्फ कैंडल है, सिर्फ नंबर्स हैं। लेकिन एमिगडाला को फर्क नहीं पड़ता। उसकी नजर में लॉस बराबर प्रेडेटर। तो जब लॉस होता है, यह हिस्सा कंट्रोल ले लेता है। लॉजिक शट डाउन, इमोशंस ड्राइव करने लगते हैं, और तुम्हारा रैशनल माइंड जो जानता है रूल्स क्या हैं, वह पीछे चला जाता है। यह वही पैटर्न है जिसकी वजह से हम एसएल हटाते हैं, रिवेंज ट्रेड करते हैं, डबल डाउन करते हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब यह पैटर्न ब्रेक होने लगता है। कैसे?
रेपिटेशन से। हर बार जब तुमने एसएल हिट होने के बाद यह मेरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था सोचा, एक न्यूरल पाथवे थोड़ी वीक हुई। हर बार जब तुमने फोमो फील किया लेकिन ट्रेड नहीं लिया, एक नई न्यूरल पाथवे थोड़ी स्ट्रांग हुई। हर बार जब तुमने लॉस के बाद काम रहे, ब्रेन ने सीखा कि लॉस बराबर शेयर नहीं, लॉस बराबर डेटा। और एक दिन, एक ऑर्डिनरी दिन, तुम नोटिस करते हो कि वह पैनिक नहीं आई, एसएल हिट हुआ। तुमने नोट किया, तुमने अगला ट्रेड सोचा, वह बात खत्म। दोस्तों, यह वह मोमेंट है जब तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं रहा। साइन नंबर 4, यह है पांव तुमने रिसेंटली एक सिचुएशन फेस की जहां पहले तुम इमोशनल हो जाते और तुम नहीं हुए। कोई ड्रामा नहीं, कोई चेस्ट टाइटनिंग नहीं, सिर्फ ठीक है अगले ट्रेड पर। यह रीवायरिंग है, यह रियल चेंज है, और यह किसी भी इंडिकेटर से ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का साइन है। साइन नंबर 5, मार्केट क्वाइट लगती है। यह साइन एक्सप्लेन करना सबसे मुश्किल है, लेकिन यह शायद सबसे पावरफुल भी है। इंग्लिश स्क्रिप्ट में एक लाइन थी जिसने मुझे रोके रखा। समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैपन्स, द फियर लिफ्ट्स, द अर्जेंसी डिसअपियर्स, द स्क्रीन बिकम्स क्वाइट एंड यू बिगिन टू ट्रेड, नॉट फ्रॉम पैनिक बट फ्रॉम पावर, नॉट फ्रॉम होप बट फ्रॉम प्रिंसिपल। डर उठता है, बेचैनी खत्म होती है, स्क्रीन खामोश हो जाती है। जब तुम पहले पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, स्क्रीन अजीब लगती है, कैंडल्स एक मेज की तरह लगती है। हर मूवमेंट का मतलब समझ नहीं आता, शोर है, कंफ्यूजन है। नया ट्रेडर चार्ट में पैटर्न्स ढूंढता है, क्योंकि ब्रेन खतरे और अपॉर्चुनिटी के सिग्नल्स एक साथ प्रोसेस करता है। ओवरलोड है। लेकिन जब तुम एक्सपीरियंस लेते हो, जब वह रेपिटेशन होती है, ब्रेन का इंटरप्रिटेशन मैकेनिज्म चेंज होता है। एक एग्जाम्पल सोचते हैं। एक न्यू डॉक्टर जो पहली बार ईसीजी देख रहा है, उसके लिए वह सिर्फ वेवी लाइंस हैं, कॉम्प्लिकेटेड, कंफ्यूजिंग। लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड कार्डियोलॉजिस्ट के लिए वह 1 सेकंड में जानता है नॉर्मल है या क्या प्रॉब्लम है। उसी इंफॉर्मेशन, अलग दिमाग। ट्रेडिंग भी यही है। एक्सपीरियंस ट्रेडर चार्ट देखता है और ज्यादातर वक्त मार्केट क्वाइट लगती है। नो सिग्नल, नो सेटअप। वह वेट करता है, और जब एक जेन्युइन सिग्नल आता है, वह इमीडिएटली रिकॉग्नाइज होता है। कोई डिबेट नहीं, कोई सेकंड गेसिंग नहीं, बस ये मेरा सेटअप है। लेकिन यह क्वाइटनेस कब आती है? जब तुमने एक ही सेटअप को इतनी बार देखा हो कि वह नेचुरल लगने लगे। जब तुम्हारा ब्रेन उस स्पेसिफिक सेटअप के लिए पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम बिल्ड कर चुका हो। जैसी लिवरमोर ने लिखा, द मार्केट डज नॉट बीट देम, दे बीट देमसेल्व्स, बिकॉज दो दे हैव ब्रेन्स दे कैनॉट सिट टाइट। मार्केट उन्हें नहीं हराती, वह खुद अपने आप को हराते हैं, क्योंकि दिमाग होने के बावजूद वह स्टिल नहीं बैठ सकते। साइन नंबर 5 यह है, जब तुमने रिसेंटली एक लंबा वक्त स्क्रीन के सामने बिताया और कुछ नहीं किया, और उस कुछ न करने का प्रेशर नहीं था, और तुमने कंफर्टेबल फील किया, तब साइन 5 आया है। जब ये 5 साइन साथ आते हैं, मैं तुमसे एक बात सीधी बोलता हूं। तुम शायद ये साइंस धीरे धीरे नोटिस कर रहे हो। शायद सिर्फ 1 या 2 साइंस हैं अभी, शायद 3, शायद 4, और शायद अगर तुम रियली ऑनेस्ट हो अपने आप के साथ 5 भी हैं, लेकिन तुम उन्हें डिसमिस कर रहे हो। यही बात करना चाहता हूं। ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी प्रोग्रेस को डिसमिस करते हैं। वह सक्सेसफुल होने के किसी बड़े मोमेंट का इंतजार करते हैं, एक बड़ी विथड्रॉल, एक विनिंग स्ट्रीक, एक स्क्रीनशॉट, और जब तक वह मोमेंट नहीं आता, वह सोचते हैं कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन ट्रेडिंग में प्रोग्रेस ऐसी नहीं होती। ट्रेडिंग में प्रोग्रेस इंटरनल होती है, एक्सटर्नल नहीं। और जब ये 5 साइंस आते हैं, ये इंटरनली ऑलरेडी होती है। अकाउंट बाद में ग्रीन होता है, कंसिस्टेंसी बाद में आती है, पहले ये साइंस आते हैं। मैं एक आखिरी बात बोलता हूं। एक वक्त था मेरे ट्रेडिंग करियर में जब मैं सोचता था कि मैं अच्छा हूं। कुछ साल ट्रेड कर चुका था, कुछ डिसेंट रिजल्ट्स भी थे,
मुझे जेन्युइनली लगता था कि मेरी सक्सेस मेरी इंटेलिजेंस की वजह से है। और फिर एक पीरियड आया जब कुछ काम नहीं किया, हर मूव के गलत साइड पर, कॉन्फिडेंस गिर गया, मुझे अपने ऊपर डाउट हुआ। और उस पीरियड में मैंने खुद को ऑनेस्टली देखा, और जो दिखा वह अनकंफर्टेबल था। मैंने एक ट्रेडर देखा जो अपने रूल्स फॉलो नहीं कर रहा था, जो बोर्डम में ट्रेड्स ले रहा था, जो लूजिंग ट्रेड्स होल्ड कर रहा था क्योंकि ईगो गलत होने को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, जो विनिंग ट्रेड्स अर्ली कट कर रहा था क्योंकि प्रॉफिट फील गुड था। मैं इमोशंस से कंट्रोल हो रहा था ज्यादातर वक्त, और वह पेनफुल रियलाइजेशन थी। मेरी एज कभी मेरी इंटेलिजेंस नहीं थी, इंटेलिजेंस हमेशा थी। लेकिन जिस पीरियड में पैसा बना था वह डिसिप्लिन की वजह से था, प्रोसेस की वजह से। मैं ये अपनी स्टोरी इसलिए नहीं सुना रहा, मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि बहुत से तुमसे उस जगह हैं अभी। तुम स्ट्रगल कर रहे हो, डाउट कर रहे हो, सोच रहे हो कि शायद तुम में वह नहीं जो चाहिए। मैं तुमसे सीधे कहना चाहता हूं, स्ट्रगल साइन नहीं है कि तुम फेल हो रहे हो, स्ट्रगल ही एजुकेशन है। और जो मैंने इस वीडियो में डिस्क्राइब किया वह 5 साइंस, वह तुम्हारे अंदर पहले से डेवलप हो रहे हैं, सिर्फ उन्हें पहचानना था। आखिरी सवाल, तेरे लिए वह 5 साइंस याद हैं? चलते हैं एक बार फिर से। साइन 1, लॉस तुम्हें पहले जैसा नहीं तोड़ता। साइन 2, ट्रेड लेते वक्त एक्साइटमेंट कम हो गई है। साइन 3, तुम उन ट्रेड्स पर खुश हो जो तुमने नहीं लिए। साइन 4, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं रहा। साइन 5, मार्केट क्वाइट लगती है। अब मैं तुमसे सीधा पूछता हूं, कितने साइंस हैं अभी तुम्हारे पास? कमेंट में ऑनेस्टली बताओ, सिर्फ एक नंबर, 1, 2, 3, 4 या 5, क्योंकि जब तुम ये काउंट करोगे, जब तुम ऑनेस्टली देखोगे, तुम्हें पता चलेगा कि तुम पहले से वहां हो जहां तुमने सोचा नहीं था। और अगर अभी कोई साइन नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये वीडियो वॉच करना ही एक साइन है कि तुम सच में जानना चाहते हो। अगर आज की वीडियो ने कुछ टच किया हो, लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और अपने उन ट्रेडिंग दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्होंने हार मानने की सोच ली है, क्योंकि शायद ये वीडियो उन्हें वह बात बता दे जो किसी ने नहीं बोली। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सिर्फ प्रोसेस देखो, साइंस अपने आप आएंगे।